ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। प्राण दान देने वाला बाप है। वे नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। वे नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वे नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। आज का प्रश्न, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। और प्रारब्ध 21 जन्मों की, 21 जन्मों की खुशी, कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी इच्छा करनी पड़े। सब प्राप्तियां ही प्राप्तियां। ऐसी नॉलेज अभी हम बच्चों को मिलती है। ओम शांति। भगवान उवाच, सालिग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं? बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। जिसने पढ़ाया उनके बदले जो पहले नंबर में पढ़ता है, उनका नाम डाल दिया है। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है, और धर्म के शास्त्रों की नहीं।
भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय ये बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन पड़े हो, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। वे सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। है सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे वही अब सब अनसुधरेले बने हैं। आर्य और अनार्य। बाकी वे जो आर्य समाज है वे मठ पंथ है। क्या है? मठ पंथ। ये सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वह कह देते लाखों वर्ष का कल्प है, बाप कहते 5000 वर्ष का है, और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी। पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो यह रूढ़ियान है, तुम्हारी तो यह रूढ़ियान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूढ़ियान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। ठीक, फिर आकर सुनाओ कि किस तरह से वो वाद विवाद यानी किस पॉइंट पर वो करते हैं। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को बहुत याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई है। जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई है ना। जिस चीज का दाम नहीं था उस चीज का दाम है। पहले पानी का दाम था? नहीं था। अनाज का दाम नहीं था। सोचो, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं। जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है।
तुम्हारी बुद्धि में है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना, है ना। वे टीचर पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ना सके। खोटों में कोई निकलता है, आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवानुवाच, पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, तो ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है, और भक्ति की ये अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। भक्ति की अनेक मठ पंथ ये सब अगर ना हो तो झाड़ का नाम ही ना रहे। है ना, कितनी वंडरफुल बात है। ये सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो। पढ़ाने वाला तो पढ़ा कर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते कोई फेल होते। यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही उच्च पद पाते हैं, नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है, अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, तो ये भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वे पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे वे तो निकल आएंगे, तो बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वे सब लौटेंगे। समझा? जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वे सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी थे ना, हमारी डाल के जो हैं वे सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है। जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। ऐसे है ना, अब बाहर से तो धक्का मिलता जाता है, फिर जहां जहां बाहर वाले उनको भगाते रहते हैं। समझते हैं बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं, इसीलिए भगाते हैं। इनकी इसलिए उनकी पॉलिसीज बनी हुई है कि इतने परसेंट ही हम रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो हमारे जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के, वो गरीब हो रहे हैं और ये धनवान। है ना पॉइंट। कौन बताएगा? देखो भगवान बता रहे हैं क्या उनकी सोच चलती है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। और आज तो सब कुछ दिखाई भी पड़ता है। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी।
इस समय इसको वॉइसलेस वर्ड नहीं कह सकते, यह है विशेष वर्ड, इसीलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है और वह है ब्रह्म तत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। अब यह तो देवता धर्म है, तो यह कोई ट्यूब नहीं है। पहले ये फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स। क्लियर? ये तना है। पहले ये फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स। आपको झाड़ में सब क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे झाड़ को अगर स्मृति में लाएंगे तो कैसे जड़ में बैठे हैं, फिर कैसे तना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे निकलती 3 ट्यूब्स, फिर उसके बाद आगे आगे झाड़, फिर कैसे मठ, पंथ, ऐसे और धर्म, और कोई संन्यास, ऐसे बहुत सारे ऐसे निकलते जाते हैं। फिर उनकी शाखाएं, फिर वहां पर आपने देखा होगा लटके हुए ऐसे माना दिखाते हैं। ये सब इसलिए कई सोचते हैं कि ये सब देवी देवता धर्म के, ऐसा नहीं है। वो आए बाद में होते हैं, इसीलिए इस समय वो अपनी प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। समझने की जरूरत है ना। अब समझेगा भी वही जो स्कूल का होगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, और बाकी किसको समझ में नहीं आएगा। वो और सवाल सवाल करता रहेगा, उत्तर वो चाहेगा नहीं, वो क्योंकि उसको समझ आएगा नहीं। क्योंकि बुद्धि भी वैसी होनी चाहिए ना, समर्पण तो करे बुद्धि का, तब तो जाके समझ में आए। अब टीचर से पढ़ने जाते हैं तो टीचर जो पढ़ाए वो अच्छा पढ़ा रहा है, पहले ये स्टूडेंट को समझना पड़ता है, तब तो टीचर का पढ़ाया अंदर जाए। माना स्टूडेंट बैठ गया, ये टीचर को तो कुछ आता नहीं, तो भले तुम सारा साल बैठ रहो, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया वो बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ में आता है। अगर स्टूडेंट बैठते ये समझे इसको टीचर को नहीं आता, तो पढ़ के देख लो, पढ़ाई वही है पर समझ नहीं आएगी। तो यह तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं है। पहले ये फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। मुख्य है 4 धर्म, सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को भी भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं? आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा, तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं। वो अभ्यास करते हैं तो वो शरीर छोड़ते हैं, परंतु उनका रास्ता अलग है, इसीलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स समझते हैं वे ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ ही नहीं सकता। और बाप समझाते वापस तो कोई भी जा ही नहीं सकते। और पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। तो वह है हद का विनाशी नाटक, और यह है बेहद का विनाशी नाटक। तुम बहुत अच्छी अच्छी तरह समझा सकते हो। ये ड्रामा जूम विसल चलता है, और वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। ऐसे नहीं ऊपर से तैयार होकर नीचे उतरते हैं, पूरे ड्रेस पहने हुए, पोशाक पहने हुए, ऐसे ऊपर से नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम अब सब समझ सकते हो।
और पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। तो जब बाप ने समझाया तो तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। तब तो खुल गए हैं ना। इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का ही नहीं था, और ही गिरते गए। इसीलिए तुम सबसे लिखवाते हो, लिखो, है ना। जब फार्म भराते हो, कोर्स कराते हो तो लिखवाते हो ना। तो जब लिख कर देवे तब समझा जाए ये कुछ बुद्धि में बैठा है। और बाहर से आते हैं फार्म भराते तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। तो मूल बात है ना बाप को जानना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। तो ये पूछना है कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर लेती है, हप कर गई। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में मिसाल अभी के हैं। मंदिर में भी घोड़े सवार, महारथी, प्यादे आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। अगर ऐसे माथा टेकते हो तो ये निशानी है भक्ति मार्ग की ना। इसलिए बाबा कहते तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, अब तो पूछेंगे ना कि ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए। पास हुई डोनर 8 होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापिस नहीं जा सकती है, ये भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है, कोई चीज दुख नहीं देती। गायें भी सुंदर है, श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर। गायें अच्छा दूध देती हैं, तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यहां नहीं है, अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वा होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग, सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। किसी को अनसुधरा हुआ कहना कितना आसान है ना, ये तो अनसुधरे हुए हैं। पर ये भी देखना है कि मैं सुधरा हुआ हूं। ये खराब है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये कहना आसान है। अब यही अपने से लगाए तो। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जैसे देवी देवताओं के चित्र के आगे तो जाके कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, पर घर जब आके कहते हैं तो खुद ही सुधरे हुए, खुद ही को सर्वगुण संपन्न कह देते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो उन मूर्तियों के आगे कहते हैं कि हम नहीं हैं, आप ही हो, मैं नीच पापी कामी गाते हैं। पर जब घर आते हैं तो पर खुद को सर्वगुण संपन्न समझने लगते हैं। उनके आगे गाते हैं, उनके आगे समझते हैं, पर जब अपने आप में चेक करना होता है तो कोई नहीं समझता। इसलिए बाबा कहते इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा पॉइंट, आपस में रूढ़िहान करनी है।
वाद विवाद नहीं, आपस में रूढ़िहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। आपस में रूढ़िहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। आज का वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले, विशाल बुद्धि भव। स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले, विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगा। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं, उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। है ना, हमारे पास वरदान भी है, हमारे पास शक्तियां भी हैं, पर इस्तेमाल नहीं करते। तो इस्तेमाल करो, ऑर्डर करो, हाजिर हो जाएंगी। अगर आप अपने सोमान की स्थिति की रूपी सीट पर सेट रहेंगे तो वो सब ऑर्डर मानेंगे। आज का स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यश स्मृति मर्ज करो। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष यश स्मृति इमर्ज करो। है ना, ये बात हम पक्की कर लें कि इस स्मृति को हम इमर्ज करेंगे। वो कौन सी स्मृति है कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक ब्राह्मण कर्म तो करते हैं, अब उस कर्म की सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पर कर्म करते हैं। पर कर्म करने से पहले चिंतन नहीं करते हैं। इसीलिए चिंतन जरूरी है कि मैं कौन और मुझे सफलता क्यों मिलेगी, आखिर मैं कौन हूं। मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का सफलता जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। सोच के देखो, सफलता मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी? जिसको जन्मते ही अधिकार मिला हो कि सफलता तुम्हारी ही होगी। तो ये स्मृति इमर्ज करनी है कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। सफलता हुई पड़ी है और सफलता होनी ही है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता प्राप्त करना। ओके, ओम शांति।